अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी है इसको बनाना और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन के तैयार हो जाएंगे। और इसमें कोई मसाले मिर्चें ज़्यादा ऐड नहीं होती, मगर फिर भी ये देखने में भी और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। और मटर आजकल सीज़न में है तो आप लोग ढेर सारे मटर लेके इसको फ्रीज़ कर लें। गर्मियों में भी दिल चाहे तो आप बना सकते हैं। सर्दियों में बस थोड़े से टाइम के लिए मटर आते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो आप इसको लेके और फ्रीज़ कर लें। और जब दिल चाहे तो मटर पुलाव बनाएं और इन्जॉय करें। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तो आपका मटर पुलाव बिल्कुल बन के इसी तरह से रेडी होगा। और जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1/3 कप ऑयल लिया है और इसको हम एक पतीली में डाल देंगे। यहाँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैंने इसको बारीक स्लाइस कर लिया है और ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको हल्का सा फैला लेंगे। और अब इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 8 से 9 लौंगे, 8-9 काली मिर्चें, और बस थोड़ा सा डाल के इसको भी मिक्स कर लेंगे हल्का सा। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून काला ज़ीरा, जिसको शाहज़ीरा भी कहते हैं, और 4 स्टिक्स दालचीनी की, 3 बादियान के फूल हैं, और इसको भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस इसका कलर आने का, हल्का सा कलर आने का वेट करेंगे। तो ये देखिए हल्का सा इस तरह से कलर आया है, कहीं कहीं गोल्डन सा कलर है। पूरा इसका आपने कलर चेंज नहीं करना, वरना चावल का कलर ख़राब हो जाएगा। तो बस इस स्टेज पे मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून भर के, और इसको भी अच्छी तरह से सौते कर लेंगे ताकि लहसुन की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से लहसुन हमारा भुन चुका है। तो अब इसके अंदर मैं मेजरिंग कप से मैंने 2 कप मटर नाप के लिए हैं। ये फ्रेश मटर मैंने लिए हैं, तो फ्रीज़ करके रखे हुए थे मैंने, तो ये वही हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप थोड़े ज़्यादा पसंद करते हैं मटर तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने 4 कप चावल लिए हैं, तो उसमें 2 कप मेजरिंग कप से नाप के मैंने मटर डाले हैं। और 1 कप मैं यहाँ पे दही डाल रही हूँ। दही मैंने फेंट के नहीं डाला है, ऐसे ही डाल दिया है। तो इसमें चावलों में फेंटने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती। और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 3 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। आप नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं पुलाव वाला जो क्यूब होता है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये हम पूरा डालेंगे। अगर आपके पास पुलाव वाला ये क्यूब ना हो तो सिंपल वाला जो होता है वो भी डाल सकते हैं, सादा क्यूब। और अगर क्यूब्स हो ही ना आपके पास तो चिकन स्टॉक पड़ा हो तो वो भी डाल सकते हैं, और नहीं तो चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं। इनसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस अब दही का पानी जो है इसी के अंदर मटर गल जाएंगे। इसको मैंने कवर कर दिया है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ 12 मिनट हो गए थे और मटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। तो मैं आपको मटर अभी चेक कराती हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से फ्रेश मटर है, तो 10-12 मिनट में बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं, ये देखें। तो बस अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। मैंने 4 कप, जिस कप से चावल नापे थे उसी कप से मैंने 8 कप पानी ले लिया है। और चावल अगर आपने बहुत देर पहले भिगो के रखे हुए हो तो पानी की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। मैंने आधे घंटे पहले भिगोए थे तो मैंने पानी जितने चावल थे उसके डबल लिए हैं, मतलब 4 कप चावल थे तो 8 कप पानी लिए। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें उबाल आ गया है पानी के अंदर। तो अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने बासमती लिए थे। बासमती राइस है, आप सेला लेना चाहें तो सेला भी ले सकते हैं, मगर उसको ज़्यादा भिगोना पड़ता है फिर। और मैंने इसको आधे घंटे पहले भिगोया था बस। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 4 कप चावल थे मेरे पास। और ये मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, इसको बीच से बस हल्का सा कट लगा लिया है और ये इसको इसमें डाल देंगे हम और हल्का सा मिक्स करेंगे। और बस अब इसको ज़्यादा बार बार आपने नहीं चलाना, वरना चावल टूट जाएंगे। तो बस इसको पानी को खुश्क होने का वेट करेंगे
और अगर आपको थोड़ा-सा डर लगता है कि आपके चावल ख़राब ना हो जाएँ तो इसमें आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून आप इसमें सिरका ऐड कर दें तो चावल आपके माशाल्लाह खिले-खिले से बनेंगे। और ये इसके अंदर मैं थोड़ा-सा ज़र्दे का रंग ऐड कर रही हूँ। अगर आपको सिंपल सादा पुलाव पसंद है तो आप सादा भी बना सकते हैं। मुझे थोड़ा-सा कलरफुल पसंद है तो मैं ज़र्दे का रंग ऐड कर रही हूँ। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर दिया है। और इस तरह से डाल के और कलर को इस तरह से फैला लेंगे चम्मच से और इसको कवर कर देंगे। मैंने तेज़ आग पे रखा हुआ था 5 मिनट के लिए। तवा गरम हो गया तो अब हम इसको 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। तो यहाँ देखें 20 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे हमारे फूल गए हैं और बहुत अच्छे खिले खिले राइस बने। ये देखें, तो मैंने तो इसके अंदर कोई सिरका वगैरह ऐड नहीं किया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको लगता हो कि आपके चावल नरम ना हो जाए तो आप इसके अंदर सिरका ऐड कर सकते हैं। और अगर बॉयल राइस बना रहे हो तो बॉयल राइस के अंदर भी आप ऑयल ऐड कर देंगे तो आपके चावल बिल्कुल भी स्टिक नहीं होंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो ये देखें कितने अच्छे खिले खिले राइस हैं और मैं आपको अब निकाल के दिखाती हूँ। कलर डालने से बहुत अच्छी लुक आती है, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और अगर कोई मेहमान आ रहे हो तो आप उनके आगे भी सर्व कर सकते हैं। और मैंने आपको आलू के कटलेट्स बनाना सिखाए हैं। 2 तरह के चिकन आलू कटलेट्स भी बनाना बताए हैं और अंडा आलू कटलेट्स भी बनाना सिखाए हैं। तो आप वो बना सकते हैं, इसके साथ बहुत मज़े के लगते हैं। और अगर शामी कबाब हो तो शामी कबाब भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं, तो बहुत मज़ा आता है इसके साथ खाने में। और साथ लहसुन का अचार और अगर शलजम का अचार हो तो क्या ही बात है। तो इसके साथ दोनों अचार बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो शलजम का अचार अगर आपने नहीं देखा तो शलजम के अचार का लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो आजकल सीज़न में है, बना के और मटर पुलाव के साथ एंजॉय करें। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।